हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको देखिए यहाँ पर फोर स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके बताना है। ठीक है, डायमेंशन लिख लीजिए। ये आपका देखिए डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड डायमेंशन पर बेसिकली है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। ऑल क्वांटिटीज में भी देखिए डायमेंशंस में देखिए हम डायमेंशन जो डिफाइन करते हैं ना, वो दो तरीके से डिफाइन, मतलब डायमेंशन देखिए होती है आपकी क्वांटिटी जो होती है आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी, वो दो होती है। एक तो होती है आपकी क्या, बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका बेस क्वांटिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आपका बेस क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटी का एक और नाम होता है, ठीक है, क्वांटिटी। इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल वो होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं मुझसे कोई पूछे कि एक रॉड है, रॉड की लेंथ 3 मीटर है। ठीक है, तो 3 मीटर उसके क्या है, डायमेंशन है। मीटर क्या है, उसकी डायमेंशन, यानी कि लेंथ उसकी डायमेंशन है। ठीक है, टाइम इससे कुछ हो जाए, टाइम को मैं सेकंड में बताऊंगा, या फिर आवर में बताऊंगा, या फिर डेज में बताऊंगा। ठीक है, या फिर ईयर में बताऊंगा। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन ही फिक्स्ड है। एसआई सिस्टम में बात करूँ तो वो सेकंड के इक्वल है। ठीक है, तो वो टाइम पर है। ठीक है, अब टाइम और लेंथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कहें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है तो आपस में ऐड भी नहीं होती है। जैसे मैं 3 सेकंड और 4 kg को आपस में ऐड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सर्ड। ऑलराइट, तो जो लेंथ है वो अलग क्वांटिटी है, टाइम है वो एक अलग क्वांटिटी, और ये जो क्वांटिटी है ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऐसी ही आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, केजी में। ठीक है, तो वो एक अलग क्वांटिटी है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चार्ज को तो नहीं, करंट को करते हैं, किसमें, एम्पियर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके टेम्परेचर को हम केल्विन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, उसको कैंडेला में डिफाइन करते हैं। तो ये सारी क्या है, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या रहती है, आपकी इंडिपेंडेंट रहती है। सेकंड क्वांटिटी होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, जैसे मुझसे कोई पूछे वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। ठीक है, वेलोसिटी होता है क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एल बाई टी। ठीक है, लेंथ और टाइम दोनों के मिक्सचर से ये क्वांटिटी बनी है, इसलिए इसको डिराइव्ड बोलते हैं। डिराइव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज आर मेड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी से हमने इसको क्या किया होता है, डिराइव किया होता है, इसलिए इनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। जैसे एक्सिलरेशन हो गया एंड अदर क्वांटिटीज काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ए पर क्या बोला गया है, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी है हम उनको जो बेसिक क्वांटिटी है, फिर बेस क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हीं के टर्म में लिखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल है। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया कि जितनी भी आपकी अदर क्वांटिटीज होंगी उनको हम 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ही डिफाइन करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। बी पर क्या बोला गया है, द बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। ये भी बिल्कुल ट्रू है। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन होती क्या है, बेस क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन ही ये है कि ये अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, अदर पैरामीटर्स से क्या है, आपके इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जिसे हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ देते हैं, होल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैनेमेटिक्स, कैनेमेटिक्स स्टार्टिंग में मैकेनिक्स की नहीं होती बेसिकली। अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करें और कहाँ तक, आपकी रोटेशनल डायनेमिक्स तक। ठीक है, तो वहां तक देखें, मास लेंथ टाइम, तीन ही क्वांटिटीज का यूज करते हैं। किस किसका, मास लेंथ टाइम। फिर हम थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, वहां पर केल्विन एक अदर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो वहां पर आपका एक एम्पियर जो नई क्वांटिटी वो डिफाइन हो जाती है। फिर हम डुअल नेचर में आते हैं, वहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बोला गया हमसे कि जो बेस क्वांटिटीज होती है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, सी ऑप्शन, सी पर देखा जाए तो द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज ऑल्सो जीरो। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसीलिए इसको बेस क्वांटिटी बोलते हैं। बेस क्वांटिटी का मतलब ये है कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो ऑलवेज जीरो के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट भी क्या बच्चों, यहाँ पर से आपका बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब डी पर आते हैं। डी पर क्या बोला गया, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटीज नेवर जीरो इन बेस क्वांटिटीज। कोई डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी, नेवर जीरो होगी। तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में हमने फाइन, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट पढ़ा होता है। ठीक है, फाइन कांस्टेंट बोल देते हैं उसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं आपका, जो आपके यहाँ पर फाइन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब हमने यहाँ पर इस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट हम अल्फा को इंट्रोड्यूस करते थे। क्या, अल्फा को इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी होती थी आपकी, 2 पाई ई स्क्वायर बाई एच सी के इक्वल होती थी, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, 1/137 इसकी वैल्यू ऐसे होती थी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 137 के इक्वल होती थी। ठीक है,
हाँ, तो इस टाइप की इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये जो है ये आपका, इसको हम फाइन कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, फाइन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी देखिए अदर क्वांटिटीज के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ई पर डिपेंड कर रहा है, एच पर डिपेंड कर रहा है, सी पर डिपेंड कर रहा है। ई से हम यहाँ पर इसको, ई को करंट के टर्म में डिफाइन करते हैं, एच आपकी क्या एनर्जी के टर्म में डिफाइन होता है, ठीक है, सी आपकी लेंथ के टर्म में डिफाइन होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज से डिफाइन है। लेकिन ये जो टर्म अल्फा ई है, ये टर्म तो क्या आ गया आपका कांस्टेंट, ये जो नंबर है 1/137, ये तो नंबर है ना, तो ये तो आपका कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। जीरो हो गया ना यहाँ पर, अगर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की थोड़ी ना कोई डायमेंशन होती है, ठीक है। तो नेवर जीरो बोल रखा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। मे भी जीरो हो सकता था तब ये राइट होता, लेकिन नेवर बोल दिया, इसने कंडीशन दे दी कि कभी नहीं होगा, तब तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सर डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो ए बी सी क्या होंगे इसके आंसर, राइट आंसर होंगे, ये हमें चूज करना है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।